नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSA चैनल। हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपनी तैयारी को एक नियमित ढंग से एक नई दिशा दें। आज का टॉपिक है एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा कहा। आज हम उस व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम चर्चा करेंगे आज उस व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। हम चर्चा करेंगे आज उस व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने प्रथम विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भाग लेकर भारत की कीर्ति और संस्कृति को गौरवान्वित किया। आज हम चर्चा करेंगे उस व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने कहा था कि अगर ईश्वर भी मानव सेवा से इनकार करेगा तो मैं उस ईश्वर को मानने से इनकार कर दूंगा। आज हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में एक बालक का जन्म होता है। उस बालक का नाम रखा जाता है नरेंद्र नाथ दत्त। अद्भुत प्रतिभा के धनी और विलक्षण स्मृति वाले उस बालक को समाज में जो लोग भी देखते वो कहते कि ऐसी विलक्षण स्मृति वाला बालक मैंने आज तक नहीं देखा। 1880 में कला विषय में अपनी स्नातक की उपाधि लेने के बाद विवेकानंद अपनी आगे की यात्रा पूरी करने के लिए रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें भारत को समझना है, भारत में मानव सेवा करना है, तो तुम्हें सबसे पहले पूरे भारत का भ्रमण करना होगा। अपने गुरु की आज्ञा लेकर के स्वामी विवेकानंद भारत के भ्रमण पर निकलते हैं। इस भ्रमण के क्रम में ही वो पहुंचते हैं जयपुर, जहां उनकी मुलाकात होती है खेतड़ी के महाराजा अजीत राज सिंह से। अजीत राज सिंह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्हें नाम दिया था विवेकानंद, यानी कि अब नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद के नाम से जाना जाएगा। और यह नाम किसने दिया है? तो यह नाम दिया है खेतड़ी रियासत के महाराजा अजीत राज सिंह ने। अजीत राज सिंह को जब यह पता चलता है कि अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म संसद सम्मेलन हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि स्वामी जी उस सम्मेलन में भाग लें। स्वामी जी से इन्होंने प्रस्ताव रखा कि स्वामी जी, मैं चाहता हूँ कि आप प्रथम विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भाग लें। तो ये स्वामी जी इनके आग्रह को स्वीकार करते हैं और 1893 में पेनिनसुलर नामक जहाज से बम्बई से अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। 11 सितंबर 1893 प्रथम विश्व धर्म संसद सम्मेलन। स्वामी जी भाषण देते हैं और स्वामी जी का भाषण विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। पूरे विश्व में भारत के संस्कृति की चर्चा होने लगती है। उसी समय अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क हेराल्ड में यह खबर छपती है भाषण के दूसरे दिन कि जहां योगी जी, स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग रहते हों, उस देश में पाश्चात्य विचारकों को यह कह के भेजना कि आप जाएं और भारत में संस्कृति का सुधार करें, यह बात कितनी हास्यास्पद लगती है। यानी वहाँ के अखबार में जब यह बात छपी, इसका मतलब यही हुआ कि वहाँ के प्रबुद्ध लोग, वहाँ का एलिट क्लास यह मान चुका था कि भारत की संस्कृति सर्वोत्कृष्ट है। वहाँ 3 साल प्रवास करने के बाद स्वामी जी भारत आने की योजना बनाते हैं।
इसी क्रम में अमेरिका में वो वेदांत सोसाइटी और शांति आश्रम की स्थापना करते हैं। यहाँ हमें ध्यान देने की बात यह होगी कि एक वेदांत सोसाइटी राजा राम मोहन राय ने भारत में स्थापित किया था 1816 में, और दूसरी वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में स्थापित किया था 1896 में। ठीक है, तो ये वेदांत सोसाइटी वाला जो कन्फ्यूज़न है इसे दूर कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 मई 1897 को अमेरिका से लौटने के बाद स्वामी जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 1 मई 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बनाया और दूसरा मुख्यालय बनाया जाता है अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वामी जी ने कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, इन सब बातों का समर्थन करते हुए, फिर यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का खंडन किया है, जबकि स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया है। अच्छी तरह से बातों को समझते चलिएगा। तो बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का समर्थन करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ईश्वर सेवा के साथ साथ मानव सेवा ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक पुस्तक लिखते हैं स्वामी विवेकानंद जी, मैं समाजवादी हूँ। इस पुस्तक में वो जाति व्यवस्था पर कुठाराघात करते हैं और कहते हैं कि उच्च जाति के लोगों अपने घर से बाहर निकलो और उनके साथ जाकर कुछ क्षण बिताओ, जो इस समय अभाव में जी रहे हैं, जो प्रताड़ित हैं प्रकृति द्वारा और अंग्रेजी शासन द्वारा। मैं समाजवादी हूँ। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कई विद्वानों ने यह कहा कि स्वामी विवेकानंद ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने असली मायने में जातिवाद पर प्रहार किया है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि स्वामी जी मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद भी इनके रामकृष्ण मिशन को सिस्टर निवेदिता, जो आयरिश मूल की महिला है, वो आगे बढ़ाने का काम करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म कलकत्ता में होता है और जिनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा पाकर वो भारत में भ्रमण करते हैं, जयपुर पहुंचते हैं। वहां इनकी मुलाकात खेतड़ी के महाराजा अजीत राज सिंह से होती है। वो इनको अमेरिका भेजते हैं। वहां स्वामी विवेकानंद प्रथम विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भाग लेते हैं, वहां भाषण देते हैं और उनका भाषण विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। 3 साल अमेरिका के प्रवास के दौरान वहाँ पर ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं और शांति आश्रम की स्थापना करते हैं। वहाँ से लौटने के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेल्लूर में बनाते हैं और दूसरा अल्मोड़ा के मायावती में बनाते हैं, और इस तरह एक पुस्तक का भी रचना करते हैं जिसका नाम है मैं समाजवादी हूँ, और मानव सेवा को ईश्वर सेवा के समान दर्जा देते हुए भारत में धर्म और सामाजिक सुधार का कार्य करते हैं। पूरी बात को कहानी की तरह समझ लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो छोटी है, छोटी छोटी वीडियो से हम एक बड़ी वीडियो बना लेंगे, सारी वीडियो को एक साथ कंपाइल करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे देख लीजिए। लेकिन अभी छोटी छोटी वीडियो में जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको आप समझते रहें, कहानी मन में बिठाए रहें, क्रम बिठाए रहें। राजा राम मोहन राय से शुरू करके अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, स्वामी विवेकानंद तक। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, उसके बाद द्वारकानाथ ठाकुर, उसके बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर, उसके बाद केशव चंद्र सेन, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी विवेकानंद। अभी 3-4 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनकी चर्चा करनी जरूरी है। तो 4 छोटे छोटे वीडियो और उसके बाद भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे वीडियो को जोड़ दिया जाएगा। फिर आप बड़ी वीडियो देख लीजिएगा।
लेकिन आज हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में जो भी पढ़ा, आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपकी इच्छा हो देखिएगा और कहानी को मन में बिठा लीजिएगा। जो फैक्ट है उनको याद कर लीजिएगा। देखते रहिए CSE चैनल और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।